कबड्डी का वो खेल जहां 7 खिलाड़ियों के साथ खेल की शुरुआत, मैच की शुरुआत, और 7 खिलाड़ी जब हो तो बोनस एक्टिव भी रहता है। लेकिन पहला ही रेड है, क्या जोखिम लेना वो तो पसंद करेंगे नहीं रेडर, वो पहले तकना चाहेंगे डिफेंस को, उसके बाद आगे की योजना तैयार की जाएगी। एमजीआर 21 नंबर की जर्सी के साथ, राइट रेडर के साथ, डिफेंस से भरा हुआ मैदान इस समय कोटा बिलासपुर का अटैक किया कवर के ऊपर, एक प्रयास जहां दीपक कुमार खड़े हुए हैं कवर पर, राइट कवर पर, बिल्कुल वॉक लाइन के बिल्कुल पीछे खींच के रखा है रेडर ने अपने आप को। शुरुआत में किसी तरह की जोखिम लेना वो मुनासिब होगा नहीं और ये कोशिश भी नहीं होगी रेडर की। दोनों अभी परस्यूट किया, कामयाबी हासिल लग गई। रेडर को इस तरह के मरे ढंग से वापस लौटने की जरूरत ही नहीं और कोटा बिलासपुर ने इस मुकाबले में अपने पहला अंक अर्जित कर लिया है। हमारे बीच में ब्लॉक कबड्डी संकोटा अध्यक्ष शिवरतन करसायल जी और साथ में ही कोटा 2 पर है, 2 अंक पर है, जबकि पहले अंक की अभी भी इंतजार है। बुधराम बरकाम भैया उपस्थित हुए, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हम उसका स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में ही कोटा क्षेत्र जनपद सदस्य सम्माननीय दुर्गा हरिशंकर यादव जी उपस्थित हुए, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही ग्राम पंचायत कंचनपुर सरपंच प्रतिनिधि, मेरे भाषा में मैं कहूं तो एसपी सरपंच प्रतिनिधि सम्माननीय भैया शिव कुमार उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आपको पुनः हम लाइव कमेंट्री की ओर ले चलते हैं। राज भैया तो 3-0 और 3 के मुकाबले कोटा 3 अंक पर है, जबकि पहले अंक एमजीआर कर रहा है, जहां उनके मैदान के ऊपर 4 खिलाड़ी हैं और इनकी ऊपर निगाहें रहेगी किसी तरह से। और देखिए सत्तम ने अटैक किया नंबर 16 की जर्सी के साथ, वो लेफ्ट का कॉर्नर पहला अंक दिलाया उन्होंने एमजीआर को। कोई भी मुकाबला कैसा भी हो, लेकिन पहले अंक का इंतजार जिस तरह से रहता है टीम के खिलाड़ियों को, और वो इंतजार तो खत्म हो गया है एमजीआर के लिए। महज 2 ही अंकों की लीड है, शुरुआत का वो समय है, रेडर का रिवाइवल हुआ है और आते ही उनको ये जवाबदारी सौंप दी गई है कि आप जाइए, अटैक कीजिए, अवंग बटोरिए। क्या सफलता हाथ लगेगा, रेडर को आउट दिया जा रहा है, टेस्ट आउट कर दिया गया और कोटा बिलासपुर के लिए चौथा अंक इसे टेकल की बदौलत। एक बार फिर से 4 खिलाड़ी अब रह गए कोर्ट के ऊपर एमजीआर के लिए, उनके खाते में महज 1 अंक है और दूसरी ओर कोटा बिलासपुर 4 अंकों के साथ 3 अंकों की लीड पर है। 4 खिलाड़ी, बोनस ऑफ है रेडर के लिए, राइट का वो रेडर। 4 खिलाड़ियों की आपस की तालमेल, वो संतुलन क्या गड़बड़ाएगा, अंततः जाते जाते बिल्कुल सेंटर लाइन के बिल्कुल नजदीक जाके रोका रेडर को। एक समय लग रहा था कि रेडर निकल जाएंगे, पार कर जाएंगे सेंटर लाइन को, और ऐसा होने नहीं दिया एमजीआर के डिफेंडरों ने, और उस कैच की बदौलत वो दूसरा अंक लिया अपने टीम के लिए। 4 और 2 के मुकाबले 2 अंकों की लीड के साथ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर कोटा के लिए, और तुलेश्वर मेश्राम जहां खड़े हुए हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश, उन्होंने पैर को हवा में उठाया, बाकी काम कवर के 2 खिलाड़ियों ने सहयोग के साथ पूरा किया। 5वां अंक लिया कोटा बिलासपुर के खिलाड़ियों ने इस टैकल की बदौलत। तो काफी देर से ही सही, लेकिन एमजीआर की टीम अपने 4 खिलाड़ियों के साथ बेहतर खेल प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इस मर्तबा आर्यन से चूक हो गया है और आर्यन को बाहर जाना होगा मैदान से। तो ये 6वां अंक, और जैसे जैसे वो ऑल आउट की ओर धकेलने की कोशिश है कोटा बिलासपुर की एमजीआर को, क्या उसमें सफलता हाथ लगेगी? फिलहाल सत्यम के ऊपर जवाबदारी, किसी तरह से वो रिवाइवल ले या खाली हाथ भी खींच जाए, इस रेडर में जोखिम न लेकर के वो अपने मैदान को संभाले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शुरुआत में ही ऑल आउट दे जाना वो महंगा साबित हो सकता है। लंबा रीच को खींचा अपना कॉर्नर के ऊपर, सफलता हाथ लगी नहीं। सुपर टैकल ऑन हो गया है मैदान के लिए ऊपर रानी बछाली के एमजीआर के लिए। जिस तरह संदीप का बोलबाला है कोटा क्षेत्र में, उनका रनिंग स्पीड इतना बेहतर है कि क्या कहना उसका, और वो इसीलिए उनकी कैप्टन ने, उनकी टीम मैनेजर ने उन पर विश्वास जताया है कि जब भी 3 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है वो इस तरह के रेडर। मैं बताऊं कि कोटा क्षेत्र में न केवल संदीप, उनके पास किशन यादव, धीरेन्द्र जगत,
दुर्गेश नेटी ऐसे रेडर हैं जिनके पास गति है, स्किल है, ना केवल गति है, उनके पास स्किल भी डेवलप करके रखी हुई है उस खिलाड़ियों ने। और इस बार किक सही समय में सपोर्ट आया है, जैसे ही किक लगाने के प्रयास किया, इसका मतलब है कि रेडर सिंगल पैर के सहारे खड़ा था, उसी समय टूट कर आई है। उनके पास वो खिलाड़ी मास्टरमाइंड शुरू करेगा, वो खिलाड़ी तुलेश्वर बशराम मौजूद है। उनके खेल इतना निखर कर आए हैं, न केवल खेल, बतौर टीम प्लेयर अगर टीम में आप मौजूद रहते हैं और आपका दिमाग चलता है, मैच वहां से सुनिश्चित होते हैं। इस समय जंप करने की कोशिश रही है, लेकिन थाई पर दोनों ही थाई पर गई है। थाई पर जाने के साथ खिलाड़ी बिल्कुल ही घसीट कर कोर्ट में वापस लेकर आना, सुपर टैकल, मगर की जकड़। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटे के भी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना है। हमारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि मजबूत खिलाड़ियों से, अच्छे खिलाड़ियों से सुसज्जित है टीम कोटा बिलासपुर, तो दूसरी ओर एमजीआर पीछे हटने वालों में से है नहीं। वो तो भी शुरुआत का समय है। अभी देखिए मैदान किस तरह से गर्म होगा, और हर एक वो चोट जब मारेंगे अंकों की कोटा बिलासपुर के खिलाड़ी के मैदान के ऊपर, तब देखेगा। पृथ्वीपाल के ऊपर निगाहें एमजीआर का बना रहेगा। जब तक पृथ्वीपाल रहेंगे मैदान के ऊपर, एमजीआर के लिए खतरे की घंटी जो इस समय बज रही है उनके ऊपर, वो वहां से उभार कर वो ले जाएंगे। और ये तीन खिलाड़ी जो इस समय है, वो उनके ऊपर ये जवाबदारी भी है कि ऑल आउट को टाला जाए। फिलहाल तो ऑल आउट को टाला ही जाए, और किसी तरह से ऑल आउट टाल जाते हैं तो दबाव में कोटा बिलासपुर भी टीम आएगी राज्य। निश्चित तौर से एक सोच, मैं वही स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ राज भैया के। तीन खिलाड़ी, जब भी तीन खिलाड़ी, चार खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, तो आप कैसे रेडर को चलाते हैं? क्या उसके पास वो रनिंग स्पीड है, वो स्किल है, टर्न अराउंड है उनके पास? ऐसे रेडर को तीन डिफेंडर, दो डिफेंडर कोर्ट पर है, तब उपयोग करने की आवश्यकता रहती है। और वो पृथ्वीपाल यहाँ पे जल्दीबाजी कर गए, और जल्दीबाजी करने की आवश्यकता थी नहीं। फिलहाल तो दो खिलाड़ी रह गए हैं मैदान के ऊपर। एक सुपर टैकल करके दिखाया इन खिलाड़ियों ने, क्या दूसरी मर्तबा कामयाबी हाथ लगेगी? संदीप कुमार है रेड पर, बिल्कुल खाली जगह काफी हो जाता है मैदान के ऊपर जब दो खिलाड़ी हो, और बीच का रास्ता चुना, एक का टच में लिया, ऑल आउट की ओर एक कदम और धकेल के रखा है एमजीआर को। वही सोच की बात कर रहा था दादा, कि जिस तरह से उन्होंने संदीप का ड्राइव किया, जब दो डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद था, उसके पास न केवल स्पीड, स्किल भी है उनका, वो निखर कर आता है। कोटा ब्लॉक ने पिछले 2 सालों में जिस तरह से वो हीरे निकाल कर आई है, और इस दफा क्या चूक हुई है, कितने खिलाड़ी एम्पायर को वो काउंटडाउन, क्या डिफेंडर को वहां पर ब्लॉक कर लिया है सेंटर लाइन से पहले, एम्पायर का वो काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। क्या स्टोरी में हिस्टोरिकल मोमेंट निकल कर आएगी, क्रिएटिविटी सेट होगी, थोड़ी सी वो डिस्कशन करने का पॉइंट रह गई। सभी खिलाड़ियों को पानी नजरें स्क्रीन की ओर जाती है, जब भी इस तरह का मोमेंट क्रिएट होती है तो लगता है अगर ये रेड कामयाबी हो जाता है तो, और रेडर को आउट दिया गया है, तो जो एक मंसूबा बन रहा है तो उस पर पानी फिर गया है एमजीआर के लिए। एमजीआर ऑल आउट हो चुकी है, और कोटा एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है पहले ही आपके खेल में। ऑल आउट का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मैदान से बाहर, ऑल आउट के बाद एक मौका वो मिलता है, रिव्यू की मांग की गई है, हालांकि वो सुविधा है नहीं। वर्मा जी नकार रहे हैं कि इस तरह की सुविधा है नहीं, मैच रेफरी है, उन्होंने कहा कि नहीं। और देखिए जिस तरह से वो आए, और उसी तरह से उसको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है रेडर को, हालांकि रेडर की मांग संदीप कुमार के। एक मिनट, इस मैच के बाद अगला मैच पाली कोरबा विरुद्ध रानी बछाली। प्रथम पुकार पाली कोरबा विरुद्ध रानी बछाली। आप अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दें, कंटिन्यू। ये सभी छत्तीसगढ़ की टीम है, और आज उनके बीच मुकाबले वो लगातार खेले जाएंगे, क्योंकि कल के दिन में काफी कुछ मुकाबले संपन्न कराने थे। आज के दिन में कुछ पहले से शुरुआत होना था इस प्रतियोगिता का, मैच का, लेकिन वो हो नहीं पाया, और मेहमान टीमों का आगमन वो संभवतः कल के दिन में होगा, इसलिए आज के दिन में वो दूसरे मुकाबले भी खेलने पड़ेंगे इन खिलाड़ियों को। और इसी की जानकारी मुकेश साहू जी दे रहे थे, आने वाले जो जिनके बीच मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर। नंबर 20 की जर्सी के साथ थोड़ी सी समझदारी दिखाना होगा को यहाँ से एमजीआर के लिए। जल्दीबाजी करने की आवश्यकता है नहीं, हालांकि टीम पीछे चल रही है। फिलहाल जिस तरह से डॉज दिया और वो झांसे में लिया, एक टच का अंक लिया एमजीआर के लिए। एमजीआर 6 अंकों से पिछड़ रहा है, पहले हाफ का खेल है। नंबर 4 की जर्सी के साथ रेडर, जिन्होंने इस मैच की शुरुआत की थी रेडिंग में, और नाटे कट के जरूर है, लेकिन जिस तरह की चपलता है उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। और एमजीआर इस समय पीछे है,
और पटवारी साहब, मैं एक बात और आपसे गुजारिश करूंगा, भरत सिंह राज जी, खास तौर से आपकी छोर से मैं कहूं तो बाई छोर, और जहां से मैं कमेंट्री कर रहा हूं वहां से दाहिनी छोर पर कल के दिवस आप महिलाओं की बैठने की व्यवस्था वहां करा दे तो महिलाओं को बैठने की और बेहतर ढंग से व्यवस्था मिल जाएगा। और ये मेरा गुजारिश है आपसे। निश्चित तौर से वो कल बोर्ड न केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, अतिथियों क्रम का भी वो बोर्ड जारी होगा, जहां से आपको निश्चित सुनिश्चित हो जाएगी ये बैठक व्यवस्थाएं किस छोर पर किस खिलाड़ियों का और किस दिशा पर किस दर्शक की बैठने की व्यवस्था की है। इस बार बिल्कुल एंकर पर जाने की कोशिश रही, लेकिन डिफेंडर से चूक हुई है। कैच मिस होना, कैच मिस होने के साथ कितने खिलाड़ी, और मैंने पहले ही कहा है कि किशन यादव जैसे वो टेक्निकली फिट रेडर अगर है तो वो कोटा बिलासपुर के पास है। बाजी मारी इस समय, बिल्कुल ही 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस की अपॉर्चुनिटी बनी है। लंबी रनिंग के साथ एक बोनस ट्राई करने की कोशिश रहा है, लेकिन वॉक लाइन के ऊपर से बोनस करने की कोशिश थोड़े से असफल सा नजर आया और बिल्कुल ही वहां से अंक सुनिश्चित हुई नहीं है। इस दफा बिल्कुल लंबी रनिंग लगा करके वो राइट कवर के ऊपर फिंगर चलाने की कोशिश रहा है, लेकिन उनसे दूर वाले क्षेत्र पर डिफेंडर ने अपनी संयमता बना करके रखी। इस बार लंबी रनिंग के साथ परस्यूट करना चाहता, लेकिन उनके द्वारा अपने ही जाल में मुड़ते हुए नजर आई है। क्या टेक्निक देखने को मिली है। रेडर टर्न अराउंड होने के साथ ही एंकल होल्ड पर गए, एंकल होल्ड के साथ ही दूसरे खिलाड़ी के सपोर्ट आना और अंग सुनिश्चित हो चली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टीम लीड पर है, और लीड पर है तो आपको थोड़ी सी यहाँ से शटर डाउन कर, खासतौर से रेडरों को इसका फायदा मिलेगा। डू और डाई बच चुका है रेडर के लिए। क्या रेडर कामयाब होंगे या डिफेंस एक मर्तबा फिर से अपना कारनामा कर जाएगा। मंसूबे जो बनाकर चले थे रेडर, बिल्कुल वॉक लाइन के बिल्कुल बाहर रोक दिया, कहा कि आप इस तरह से खड़े रहेंगे काफी देर तक तो हम अटैक के लिए जाएंगे, आपको टेकल करके दिखाएंगे। और उन्होंने टेकल करके दिया, एक और अंक लिया। 7 और 15 के मुकाबले पिछड़ रही है इस समय एमजीआर की टीम। प्रशांत मार्को उत्का बेलगहना वाले के लिए पुनः कमेंट्री पर मेरे लिए 50 रुपए का भेंट दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूंगा कि ऐसे ही दर्शक आते रहे और न केवल कमेंट्री करने वाले को बल्कि खिलाड़ियों को भी और एम्पायरों को भी प्रोत्साहित करते रहे। और मैं चाहूंगा 50 की जगह पीछे में 1 0 और लग जाए तो सुभान अल्लाह। पुनः मुकाबले की ओर मैं ले चलता हूं नंबर 20 की जर्सी पर पृथ्वीपाल। इनका बोल बाला रहा है बिल्कुल ही बिलासपुर जिले में। जिस तरह का वो रेड चलाती है, रेड माइंड चलाती है, वो खेल चलता है उनके इर्द गिर्द। हालांकि तकनीकी रूप से इस समय थोड़ी सी सक्षम रूप से आगे अगर कोई टीम चल रही है तो कोटा बिलासपुर की वो टीम चल रही है। और एक खिलाड़ी आउट ऑफ लाइन बिल्कुल है, उनका एक फायदा मिली है। एमजेआर बिलासपुर की वो टीम को फायदा लग चुकी है। राज भैया, आपको 50 के ऊपर एक सुनने की इंतजार है, तो दूसरी ओर एमजीआर चाह रही कि इक्के दुक्के से ही अंक, लेकिन वो अंकों की भरपाई किया जाए सबसे पहले, और भरपाई करने के साथ बाकी जो योजना होगी वो बाद में सोच विचार किया जाए। फिलहाल तो वो भरपाई करने की ओर आगे अपनी कदम अग्रसर कर रहे हैं। कामयाबी कितनी मिलती है उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा इस रेडर के ऊपर, और इस रेडर को फिलहाल उतने मौके दिए नहीं है डिफेंस ने कोटा बिलासपुर के। तुलेश्वर जैसे कॉर्नर पे जाकर के जिस गति के साथ पृथ्वीपाल अटैक करते हैं तो उस गति को रोक के रखा हुआ है। देखिए, यहीं पे कैच किया गया था पहले, हालांकि वो दूसरी मर्तबा इस कॉर्नर पे जब वो अटैक के लिए आए थे खिलाड़ी वो लॉबी पे चले गए थे बगैर स्ट्रगल के, तो उसका खामियाजा कोटा बिलासपुर को भुगतना पड़ा। ये डू और डाई का रेड है, डिफेंस इंतजार करे। हालांकि रेडर के पास बोनस लाइन एक्टिव है, क्या बोनस के लेके जाएंगे या टच का अंक बटोरनेंगे, दोनों नहीं मिलेगा रेडर को। डिफेंस ने अंततः अब अपना वो कारनामा दिखाना शुरू किया है एमजीआर के लिए, और इस तरह के कारनामे आने वाले समय में और करके देना होगा, क्योंकि टीम पिछड़ रही है यहाँ से 15 और 9 के मुकाबले। और दूसरी ओर अब कोटा बिलासपुर के टीम के ऊपर 5 खिलाड़ी। सामने रेडर, इस समय लेफ्ट का रेडर वो है एमजीआर के लिए नंबर 9 की जर्सी के साथ। टाइम आउट का बुलावा कोटा बिलासपुर के लिए, बिल्कुल सेकेंडों का खेल बचा हुआ है पहले हाफ में। ऊपर खिलाड़ियों की तुलेश्वर निकले 1.5 मिनट का वो टाइम आउट समाप्त होने के बाद, स्ट्रेटेजिक्स ये टाइम आउट समाप्त होने के बाद तुलेश्वर बसराम वो खिलाड़ी शिरकत करते, वो माइंड गेम चलाता है। मैं पहले से पहले जिक्र कर रहा था, आप कितने बेहतर खिलाड़ी डजंट नॉट मैटर,
इस टाइम द टाइम इज द माइंड यूज। आप उस समय कोर्ट पर अपना दिमाग किस तरह का उपयोग करते हैं, वहां खेल में बदलाव आती है। खिलाड़ियों को चलाना और खिलाड़ियों के साथ खेलना दोनों अलग बात आ रही है। बिल्कुल आपने कहा कि तुलेश्वर को रणनीति बनाने में बिल्कुल उनमें माहिर है, लेकिन दूसरी ओर मैं एक भी कहना चाहूंगा, कोटा में जो कोटा बिलासपुर की जो टीम है वो लगातार एक साथ मिलकर खेलती रही है। दूसरी ओर एमजीआर की टीम के कुछ खिलाड़ी इस समय बाहर है, उसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच काफी तेजी के साथ एक रन दिया रेड में एमजीआर के लिए पृथ्वीपाल ने। 10 और 15 के मुकाबले अभी भी पिछड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो अंकों का भरपाई होते नजर आ रहा है। और ये इसका नुकसान हो सकता है दूसरे हाफ में, और दूसरे हाफ में खेल की गति और दूसरा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल पहले हाफ का 15 मिनट का खेल समाप्त हुआ, 15 अंक कोटा ने अर्जित किया, एमजीआर ने 10 अंक बटोरे अपने लिए, 5 अंक से पिछड़ रही है। आइए आपको मैं अगले मैच की जानकारी के लिए साहू जी के पास ले चलता हूँ। द्वितीय पुकार पाली कोरबा विरुद्ध रानी बछाली। वो बिल्कुल फुल माइंड का वो कप्तानी जिसको लगातार भरत सिराज अब सभी को अवगत करा रहे कि जब तक तुलेश्वर मैदान के अंदर है कोटा बिलासपुर को क्या ऑल आउट कर पाएगा। लंबा स्ट्रेच किया और बिल्कुल कॉर्नर इन के खिलाड़ी संदीप कुमार के ऊपर टच करने की कोशिश थी, वो नाकामयाब हो गया है। फुल हाउस भरा हुआ मैदान इस समय एमजीआर अपने 7 खिलाड़ियों के साथ, संदीप कुमार नंबर 13 की जर्सी के साथ, छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन चपलता इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा है। बोनस का अंक लिया, इस तरह के अंक देने से भी बचना होगा एमजीआर के खिलाड़ियों को, उनके डिफेंडरों को। पृथ्वीपाल के ऊपर अटैक किया, या कामयाबी हाथ लगेगी। एक अकेले पृथ्वीपाल 4 खिलाड़ियों की वो डिफेंस की झुंड को उठाकर सेंटर लाइन की बढ़ने की कोशिश, उसमें सफलता हाथ लगी नहीं पृथ्वीपाल को। तो एंड ब्रेक का इशारा हो रहा है और रेडर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है वर्मा जी मैच रेफरी ने। यही तो टेक्निक है दादा, यही तो स्किल है एम्पायर की। वो पहली नजरे न केवल आजकल वो डिजिटल कैमरा, डिजिटल ऑडियो वीडियोग्राफिक्स, एम्पायर की पहली नजरे न केवल इसमें 32 मेगापिक्सल ऑल टाइम द मेमोरी, ऐसा एक मेमोरी बनाकर एम्पायर वहां पर खड़ा होता है और उनकी नजरों से बचना इतना आसान नहीं होता है। लंबी रनिंग के साथ बिल्कुल ही स्ट्रेस ट्राई लगा करके राइट कॉर्नर पर जहां पर तुलेश्वर मरकाम था वहां फिंगर लगाने की कोशिश रही। इस दफा पूरा संदीप ट्राई किया गया। ऐसे उभरते खिलाड़ी निकलकर बिल्कुल ही कोटा बिलासपुर क्षेत्र का आया है कि काफी तारीफ की जाती है। जिस तरह से उनका रीच है, जिस तरह से उनका स्किल निकल कर आया है, काबिल तारीफ रहता है। बाहर राइट साइड लगातार प्रयास रही है, उस समय कैच मिस हुआ, बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर एंड का लॉड करना चाहा था और राइट ब्लॉकर भी निकल कर आया था। एक नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट लेकर के इस समय संदीप वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं। सुनील प्रजापति रेडिंग का जिम्मेदारी लेकर के बिल्कुल ही चपलता के साथ बिल्कुल स्ट्रेस करके वो पॉइंट निकाल कर बिल्कुल एक हरभजन वहां पर था मौजूद, बिल्कुल कैच करना चाहा था। कैच उनसे छूटने के साथ 1 अंक का फायदा हुई है एमजीआर बिलासपुर को। देखिए अंकों की लीड इतनी भी बड़ी नहीं है कि यहाँ से एमजीआर को हड़बड़ाने की जरूरत है। थोड़ी सी कूल माइंड रखे, मौका हाथ लगे, जब लगे तब टैकल करे। खास करके संदीप कुमार ही चल रहे इस मैच कोटा बिलासपुर के लिए, उनके ऊपर रोक लगा कर रखना होगा। अगर उनको अंक ना दे, मल्टी अंक ना दे, तो उसका फायदा हो सकता है। रेडर के लिए बोनस साफ है, तुलेश्वर का कैच अंततः छूटते वो सफल हो गया मैदान के ऊपर कोटा बिलासपुर के लिए। जहां रेडर को अंक मिलने की पूरी तरह संभावना थी, वो नाकाम हो गया है। इस रेडर की हम बात कर रहे थे, संदीप कुमार बेड़ा पाट का वो खिलाड़ी, घरेलू टीम के लिए इस समय वो कोटा बिलासपुर के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस खिलाड़ी को रोकना, और अगर इसमें कामयाबी हाथ लग जाती है तो थोड़ी सी रेटिंग कमजोर होगी कोटा बिलासपुर का। लेकिन पृथ्वीपाल की गति जो है वो देखने को इस मुकाबले में मिला नहीं है एमजीआर के लिए। जिस गति के साथ वो खेलते हैं और जिस तरह से उनकी रेडिंग है, वो रेड करने के लिए जाने जाते हैं इस कबड्डी की इस खेल में, वो आज देखने को मिला नहीं। और इसी का एक ये मुख्य कारण रहा एमजीआर के पिछड़ने का। 6 खिलाड़ी क्या बोनस के लिए जाएंगे? पृथ्वीपाल राइट का पीठ दिखाया और रनिंग बोनस का प्रयास था, कामयाबी हाथ लगी नहीं। डू और डाई करे, रेड करो या मरो की रेड नंबर 1 की जर्सी पे। जवाबदारी दायित्व तो उनके कंधों के ऊपर है और डिफेंस पे 5 खिलाड़ी हैं, मतलब बोनस के अंक से भी वो सुरक्षित नहीं हो सकते। तो टच का अंक बटोरना होगा
और वो जंप लगा करके साइड कट जिसको कहा जाता है, बिल्कुल कंधे को झुका करके डिफेंडर को सेंटर लाइन पर बढ़ने की कोशिश। सेकंड हाफ का पहला टाइम आउट। एमजीआर समय है उनके पास, लेकिन समय का किस तरह से वो उपयोग करते हैं। टाइम आउट के बाद अभी भी एमजीआर की खेमे में राहुल जैसे खिलाड़ी युवा सीरीज खेल कर आया था, वो टॉप 3 रेडर में से एक रहे वो खिलाड़ी, उनकी नजर रही इस दफा। क्या वो निकल कर आई है? कितने खिलाड़ी एम्पायर को वो काउंटडाउन चलती है। बड़ा कहानी बनने वाला है दादा, हिस्टोरिकल मोमेंट यहाँ पर तैयार हो रही है। एम्पायर के ऊपर ने 3 आसमानी फिंगर इशारा करते हुए सुपर रेड लगाकर पृथ्वीपाल जाते हुए। कल के भी मुकाबला हमने देखा था कि वो अंतिम क्षणों में लगा कि इस समय पाली कोरबा बाजी मार जाएगी, लेकिन वो महज 5 मिनट में कहानी में बदलाव आई और एमजीआर ने बदलाव किया था। दूसरे हाफ में हिस्टोरिकल मोमेंट तैयार की थी और पुनः 2 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद, एक रेडिंग की जिम्मेदारी ली गई। इस समय लेफ्ट कॉर्नर जहां पर गाबरू जवान मौजूद है, इस बार छलांग करने की कोशिश थी, जबकि मैं तो कहूंगा यहाँ पर रेडर से चूक हुई है। रेडर से निश्चित तौर से चूक हुई है। जब वो लेफ्ट कॉर्नर को छोड़ा जा रहा था बोनस के लिए, वहां ट्राई करना था बोनस के लिए, वो राइट कॉर्नर के ऊपर टच करने का कोशिश करना और वहां आकर के टैकल इनिशिएट होना। एक टाइम आउट ले चुकी है और दूसरी दफा वो टाइम आउट लिया जा रहा है। बिल्कुल ही देखिए, जीत की ओर बढ़ने की, उसमें तुषारा पात ना हो जाए। फिर से मैं बताना चाहूंगा कुछ धनराशि, 200 रुपए की धनराशि अनिल साहू द्वारा, कमेंट्री मैन भारत राज मतलब मेरे लिए। भैया जब भी 200 आए तो पीछे में 1 0 जरूर लगा के आए। 200 रुपए की राशि भैया अनिल साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। कमेंट्री के लिए भारत राज को दिया गया, मतलब मेरे को दिया गया, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। 20 और 20 के साथ दोनों टीम बराबरी पर है। दूसरे हाफ का खेल है। यहां से जो टीम लीड लेगी वो अपने आप को थोड़ी सी ऊपर पाएगा और दूसरी टीम मनोवैज्ञानिक तौर से पीछे हो जाएगी, चाहे वो कोटा बिलासपुर की टीम हो या फिर एमजीआर की टीम हो। पृथ्वीपाल जिन्होंने वापसी किया, एक सुपर रेट की बदौलत वापसी का रास्ता दिखा अपने टीम को, और यहां से वो वापसी का रास्ता क्या एक सुनहरी याद लेकर के या सुनहरा जो अवसर उनको मिला है अब इस मुकाबले में वापसी के साथ, उसमें कामयाबी हाथ लगेगी। एमजीआर 7 खिलाड़ियों से भरा हुआ मैदान डिफेंस के ऊपर, संदीप कुमार नाटेकट के वो खिलाड़ी, चपलता इतनी अधिक है कि वहां से लगातार उन्होंने अंक बटोरे। हालांकि वो अंत में जाते जाते उनका टेकल भी और उसी के साथ ऑल आउट का भी एक समय देखना पड़ा कोटा बिलासपुर की टीम को। दूसरे हाफ की वो पहली टाइम आउट के बाद दोबारा हम स्वागत करते हैं। बड़े मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। गजबे भौकाल है दादा, नए खिलाड़ी इस समय रेडिंग के जिम्मेदार राजेश के ऊपर दी गई है। लेफ्ट शोर का वो रेडर है, बिल्कुल ही नंबर 19 अंदर जाकर करने की कोशिश नहीं। एक समय लगा कि ब्लॉकर निकल कर आएगी, आने के साथ ही अपने आप को सही समय में पीछे की ओर बच गया और एक सही नसीहत रही है। तुलेश्वर मशराम के ऊपर लगातार वो टच करने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं, रेडर ने अंत समय में एम्प्टी रेड लगाकर वापस अपने कोर्ट पर आते हुए यहाँ से जल्दीबाजी करना नहीं चाहेगा दोनों टीमें, और ये ये तय कर जाएगा कि कौन सी टीम लेगी, चाहे वो एमजीआर की टीम हो या कोटा बिलासपुर की टीम। संदीप कुमार जवाबदारी डाल के रखा है, डुआडाई पे गिर गए संदीप कुमार। और मैंने पहले ही कहा था भरत सिंह कि जो बड़े मुकाबले, बड़े आयोजनों का जो अनुभव होता है वो दूसरे हाथ में देखने को मिलता है। जिन्होंने टैकल किया सर, मैं बताना चाहूंगा विकास भाई, जिसको गाबरू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने टैकल किया है। एम्पायर को पढ़ने नगरी डैश आउट दिया गया है निश्चित तौर पे। एक समय लगा कि पृथ्वीपाल महज ही कुछ ही इंच दूरी पर रही है, लगा कि वो चले जाएंगे। अगर वो टैकल नहीं इनिशिएट होता तो 1 नहीं 2 नहीं मल्टीपल पॉइंट होती, लेकिन कहानी कबड्डी में अगर मगर नहीं होता है। छत्तीसगढ़ी में एक बड़ा फेमस कहानी है, जब भी कोई कबड्डी बाहर से देखता है तो उनको लगता है ऐसा करना था, वैसा करना था, ये करते तो वो हो जाता, वो करते तो हो जाता। लेकिन कबड्डी के लिए छत्तीसगढ़ी में एक बड़ा फेमस कहावत है, अपने मरेल सड़क दिखते। कम खेलोगे ग्राउंड में जब उतरेंगे तब जाकर मोमेंटम पता चलती है। और वो लगा एक समय की निकल करके ले जाएगी पृथ्वीपाल, लेकिन नहीं, दूसरी दफा रेडिंग की जिम्मेदारी सुनील प्रजापति के ऊपर दिया गया है। निश्चित ही पुनः तुलेश्वर के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग करना मतलब राइट से बचने की कोशिश। इस बार मैं तो कहूंगा असाधारण सा प्रयास निकल कर आने की कोशिश रहा है, बिल्कुल ही दीपक कोरदे के द्वारा मिस हुई उनसे। अब दोनों टीम टेकल कर रही है, लेकिन कोई सपोर्ट के लिए जा नहीं रहे हैं। कोई खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी ये चाह रहे हैं कि अंक मिले जरूर, लेकिन मल्टी अंक ना मिले किसी टीम को, मतलब लीड इतनी बड़ी ना हो। और एक अंक अगर सामने वाली टीम रेडर ले जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, अगर सुनिश्चित हो तभी टैकल के लिए सहयोग हो।
क्या बोनस का सुनिश्चित किए जाएंगे? जी नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें आपने सफाई के साथ वो पट्टी को आपने पार किया नहीं है, आपको अंक नहीं मिलेगा। और 21 और 22 के मुकाबले एमजीआर के पास 1 अंकों की लीड है। छोटी सी मामूली सी लीड। पृथ्वीपाल क्या सेफ जाएंगे या फिर टच का एक प्रयास होगा उनका? और अब तो दोनों टीम फूक फूक कर कदम रख रही है। यहाँ से अगर एक थोड़ी सी भी चूक तो बड़ी नुकसान दे सकती है। दो अढ़ाई का रेड। नंबर 1 की जर्सी, जवाबदारी उनके कंधों के ऊपर। क्या सफलता हाथ लगेगी डू अढ़ाई पर? जी नहीं, अब तो डू अढ़ाई पर रेडर फंस रहे हैं। इसके पहले रेडर निकल रहे थे डू अढ़ाई पर, तो दोनों टीम का डिफेंस मजबूत होते नजर आ रहा है। और 21 और 23 के मुकाबले यहाँ से 2 अंकों से पिछड़ रही कोटा बिलासपुर की टीम, जो पहले हाफ के खेल में 7 अंकों की लीड पर थी। अब उनकी टीम पिछड़ रही है। 5 खिलाड़ी, आपस का तालमेल। कहते हैं कि अगर डिफेंस एक सूत्र में बने, आपस का तालमेल बेहतर हो, तब जाकर के कामयाबी हाथ लगती है। अन्यथा रेडर के पास वो मौका बन जाता है अपने आप को सुरक्षित ढंग से अपने मैदान को खींचने के लिए। एमजीआर को भी अब लगने लगा है, यहाँ से अब चुप कर रही है। ध्यान देंगे, मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम 5 मिनट का खेल, 2 ही अंकों का लीड एमजीआर के पास। भरा हुआ मैदान उनका 7 खिलाड़ियों के साथ, फुल हाउस। वहां से एक मौका था बोनस लेने का, तो हमने अभी हाथ ले लिया। थर्ड रेड, डू और डाई रेड। डू और डाई का रेड है। नेक्स्ट मैच सेकेंड कॉल पाली कोरबा वर्सेस रानी बछाली। नेक्स्ट मैच सेकेंड कॉल पाली कोरबा वर्सेस रानी बछाली। दोनों ही टीमें शीघ्र अपनी प्रारंभिक तैयारी पूर्ण कर लें। सुरेश्वर का शिकार चुना डू और डाई पर पृथ्वीपाल ने। हालांकि पहले हाफ में पृथ्वीपाल का कई मर्तबा शिकार किया इसी डिफेंस ने, लेकिन दूसरे हाफ में खेल का जो वो गति है, वो खेलने का जो तरीका है, उसको बदला और कहा कि हमारे पास जो अनुभव, उसका फायदा लेके छूट गया मैदान के ऊपर एमजीआर के पास। और 2 अंक का इशारा हो रहा है कोटा बिलासपुर के लिए। महज 1 अंक की ही लीड। और कपिटा बोर्ड इस बार फिर से राजेश का उपयोग किया है। एमजीआर रानी बछाली की कैप्टन उनके ऊपर भरोसा जताया है। क्या समय कितना खिलाड़ी जाएंगे? बार को काउंटडाउन शुरू होगा। क्या वो डैश आउट कर दिए गए? नहीं, आसमानी इशारा आता हुआ, एक नहीं 2 मल्टीपल पॉइंट लेकर के, और दोनों खिलाड़ी जिससे पहले टैकल करते हुए आउट हुए थे उनको रिवाइवल कराते हुए इस समय राजेश। अंक तालिका 26-23 की स्थिति पर महज 3 मिनट 41 सेकंड का खेल से संदीप इस समय रीडिंग की जिम्मेदारी लेकर के लगातार गबरू भाई जहां पर है, विकास उनके नाकों के नीचे से बोनस का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एम्पायर की पहली नजरें उन पर डटी हुई। वहां से अंक निकाल कर लाना, उनको मालूम है बोनस किसी तरह से देना नहीं। और मैं एक एडवांटेज की बात बताता हूं कि जिस टीम से प्रतिनिधित्व संदीप करता है, खेलता है, उसी टीम से गबरू भाई को भी खिलाया गया है जिला कबड्डी प्रीमियर लीग में और ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग में। तो एक दूसरे की जो आनाकानी है जरूर दोनों समझते हैं, एक दूसरे की खूबी को भी समझते हैं और एक दूसरे की जो नकारात्मक पॉइंट है उसको भी समझते हैं। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। बात ही कर रहा था, हालांकि वो टिकल हो गया। यहाँ पे भारत सबसे बड़ी बात, अच्छी खबर यह है कोटा बिलासपुर के लिए कि इधर बोनस भी ऑन है, और दूसरी ओर सामने वाली टीम एमजीआर के पास बोनस का अंक है नहीं, डिफेंस खाली नजर आ रहा है। मतलब कि अगर टच का अंक बटोरना है, हालांकि इस समय टीम लीड पर है एमजीआर का, अगर टच का अंक लेना है तो गहराई उतरना होगा, और गहराई में उतरने में डूबने का खतरा हमेशा बना रहता है। क्या पृथ्वीपाल जाएंगे? वो गए भी, टच किया, स्पीड भी दिखाया, क्या डिसीजन होगा? रेडर सेफ। एक समय लगा कि जिस गति और तीव्रता के साथ वहां पर लेफ्ट कॉर्नर निकल कर आए तो बिल्कुल ही डैश आउट कर दिए जाएंगे, लेकिन वो क्रॉस पट्टी सेंटर लाइन को क्रॉस करने के बाद वो डैश आउट पर जाते हुए नजर आई। एक फिंगर टच और दूसरे खिलाड़ी टैकल में गए, वहां 2 अंक सुनिश्चित हुआ। इस बार गबरू के द्वारा अतिरिक्त प्रयास, और मैंने पहले कहा है कि विकास एक दूसरे टीम से खेलते हैं तो एक दूसरे को समझते भी हैं। महज 2 मिनट 4 सेकेंड का वो खेल से 25 और 28 की स्थिति पर कोटा इस समय 25 अंकों पर, एमजीआर 28 अंकों पर चल रही है। पृथ्वीपाल को पूरा रेडिंग की जिम्मेदारी दी गई है और वो अपने ही अंदाज पर सक्सेंडिंग ऑन द कोर्ट, वो धीरे धीरे वो शफलिंग करते हुए, उसको मालूम है बोनस का उतारना है। इस दफा भी अंदर जाने के प्रयास रहा और उसी तत्परता के साथ संदीप भी टैकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, दोनों ही बच चुके हैं। ना तो रेडर के ऊपर टैकल की डर और न ही डिफेंडर के ऊपर टच पॉइंट लेने की। पुनः इस समय संदीप को दिया गया है और वहां पर इस समय कॉर्नर की स्थिति बदल चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी
चल पड़े तो एक नई सोच लेकर आए। अगर डिफेंडर किस अंदाज के साथ करते हैं, बोनस का लगातार प्रयास, लगातार मैंने 5 रेड देख लिया, 5 रेड पर बोनस का प्रयास किया गया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी डटे हुए हैं। बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी बोनस देना नहीं चाह रहे हैं। समय सुनील प्रजापति के ऊपर भरोसा जताया गया है एमजीआर खिलाड़ी के द्वारा। तकनीकी रूप से कितना सक्षम खिलाड़ी है कि 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो मैदान एक बड़ा सा हो जाता है। बड़ा हो जाने के साथ खिलाड़ी 1 मिनट समय शेष बचे हैं। अब यहाँ से संदीप कुमार को बोनस के साथ अंक चाहिए, और जितनी जल्दी हो वो चाहिए। या तो बोनस मिले तो जितनी जल्दी मिले, कम समय में मिले। हालांकि बोनस करने का तरीका है। और देखिए, आपने 2 खाली रेड किया, उसका नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। अगर वहां से आप बोनस ले जाते या तो टच बटोर कर ले जाते तो उसका फायदा होता। अब यहाँ से एमजीआर बिल्कुल दिल के दहलीज पर, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। 2 रेड की मांग हो रही है, और उसके पहले क्या शिकार 2 का लिया, टच 2 का लिया, और 2 अंकों का इशारा हो रहा है। हालांकि वो 2 के रेट की मांग थी, उसको फिलहाल नकार दिया गया है। उसको पूरी तरह से उस मांग को खारिज कर दिया गया है। तो जो उम्मीद थी पहले हाफ की खेल के साथ कि कोटा बिलासपुर इस मैच को आसानी से अपने कब्जे में करेगा, वो तो हो नहीं पाया। और अंतिम में अब यहाँ 2 और डाई रेड। देखिए, अब तो समय वो समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। हालांकि जो मांग थी वो कितने हद तक जायज है, टाइम ओवर, कोटा बिलासपुर मैच के लिए समाप्त। ये भी देखना है। और 25 और 34 के मुकाबले अंततः एमजीआर ने अपने कब्जे में किया इस मुकाबले में। आइए अगले मैच की जानकारी के लिए आपको मैं ऑफिशियलों के बीच ले चलता हूं। और जी 2 टीमों का बुलावा वो किया गया है उनके अंतिम